दोस्तों, धनु राशि के जातकों का स्वागत है आपके मासिक भविष्य फल में। तो आइए देखते हैं क्या लाया है अगस्त का महीना आपके लिए। लेकिन इससे पहले देखते हैं क्या संदेशा लाए हैं, दिव्य संदेश आपके लिए। तो पहला कार्ड है आर्क एंजल माइकल की ओर से। ये कह रहे हैं कि यह समय आपकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अति आवश्यक है। और ये कह रहे हैं कि आप आर्क एंजल माइकल का ध्यान करें और 5 सोमवार, जी हाँ 5 सोमवार आपको सफ़ेद रंग की मोमबत्ती जलानी है और आप अपने जीवन में एक खूबसूरत बदलाव महसूस करने वाले हैं। और इसके बाद जो दूसरा संदेशा है ये है शिव जी का। ये कह रहे हैं आप अपने मन की बात साफ साफ करें, कुछ भी छुपा कर ना रखें। सच्चाई से की हुई बात आपके हर द्वार को खोल देगी। और ये कह रहे हैं कि दिन में 21 बार इस सकारात्मक विचार को ज़रूर दोहराएं। ईश्वर की असीम कृपा मेरे ऊपर हमेशा बनी रहती है और मैं प्रभु का सबसे प्रिय बालक हूँ। कितना खूबसूरत संदेश है कि मैं प्रभु का सबसे प्रिय बालक हूँ। तीसरा संदेश आया है, ये है काली माँ का। ये कह रहे हैं परेशान बिल्कुल ना हो, आपका समय पूरी तरह से आपके अनुकूल है। सही निर्णय लेकर आप अच्छे भविष्य का निर्माण करें। और ये कह रहे हैं कि गाय को बुधवार के दिन हरा चारा ज़रूर खिलाएं और आने वाली अड़चनें समाप्त होती हुई नजर आएंगी। देखिए कितने खूबसूरत दिव्य संदेश है। तो आइए चलते हैं यात्रा पर ग्रहों की और टैरो कार्ड्स की और देखते हैं कि क्या कह रहे हैं कार्ड और क्या कह रहे हैं। पहले दिन ही आपके पास कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये व्यक्ति जो है ये शायद अपना बैलेंस बना रहा है और 2 इसके हाथ में ये पेंटिकल्स हैं जिनको ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो आप अपनी ज़िंदगी में किसी तरह का बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं। आप शायद एक से ज़्यादा नौकरी कर रहे हैं अपने जीवन में, अपनी सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपको शायद 2 नौकरियां करनी पड़ रही हैं। और ये प्रतिनिधित्व करता है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल आपको मिलेगा। और ये जो एक साइकिल है ये कभी ना ख़त्म होने वाली साइकिल है। जितना फल देंगे उतना मेवा मिलेगा, जितना मेहनत करेंगे उतना मेवा आपको मिलेगा। तो ये कह रहा है कि आपको परेशान नहीं हो रहा और आप शायद थोड़ा सा भावात्मक है इस समय। कुछ आपने इस समय ऐसी चीज़ आपके साथ हुई है जो आप बहुत ज़्यादा विचलित है, लेकिन आप जो भी हैं ये आप सब चीज़ आप कर लेंगे, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि जैसा आप करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा और उसके अनुसार आपको चलते रहना है। तो अब दूसरे सप्ताह में 2 अगस्त को शुक्र जो है अपनी राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपका 7वां सदन है, जो कि जीवन और व्यवसाय दोनों का साझेदारी का घर है। और जीवन साथी के बीच जुनून, प्यार बढ़ेगा और व्यापार भागीदारों के साथ भी संबंध गहरा होगा आपका। और इसी दिन बुध भी कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि आपका 8वां भाव है, जो कि गहन ज्ञान, बाधाओं का, आध्यात्म का, हर चीज़ में देरी का प्रतिनिधित्व करता है। और आप हो सकता है अचानक अधिक लोकप्रिय हो जाएं। आप अपने परिवार की परंपराओं का पालन करना चाहेंगे। आध्यात्म और मनोगत में आपकी रुचि बढ़ सकती है और आपके भुगतानों में देरी हो सकती है। इन विलंबों के परिणाम स्वरूप इन ऊर्जाओं में आपको चिंता और भय सता सकता है। अश्वगंधा लीजिए, योगा करिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और दूसरे सप्ताह में एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड दर्शाता है कि एक नया विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है आपको ब्रह्मांड की तरफ से। और यदि आपने सही प्रयास इसमें लगाए तो भौतिक रूप से आपको बहुत प्रचुर मात्रा में जो है पैसा आप कमा सकते हैं, बहुल्य आपके पास आ सकती है। और जो लोग संपत्ति या निर्माण के व्यवसाय से संबंधित हैं उनके लिए ये अच्छा समय रहेगा। उनके लिए हो सकता है कि ये विकल्प आ रहा हो। और आप में से कुछ लोग शायद अपने रहने के स्थान का या घर का परिवर्तन बदल सकते हैं। हफ्ते में है हमारे पास आपके लिए कार्ड 5 ऑफ कप्स। ये देखिए ये आप हैं और आप अपने आशीर्वादों को गिनने के बजाय जो आपका नुकसान है, जो आपके पास नहीं है, उसको देख रहे हैं और अपने आप को आप अकेला, अधूरा महसूस कर रहे हैं। और आपके सामने एक ये विकल्प है, चॉइस है कि आप क्या दुखी होना चाहेंगे या सुख होकर के जो आपके पास है उसका भगवान का शुक्र अदा करना चाहेंगे। और आपका जो ये दर्द है इस समय आपको आगे लेके जाएगा। आप भावात्मक हैं और आपके पास इस समय सुरक्षित हैं। जीवन में विभिन्न तरह की चीज़ें आपके पास हैं, आप धन्य हैं, फिर भी आप अपने आप को जो है उदासीन महसूस कर रहे हैं और आप अपने आप में खोए हुए हैं। एक नया रास्ता आपके लिए खुल रहा है और अगर आप नीचे देखने के बजाय आगे देखें
तो आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है अपना घर भी बदलें। और चौथे राशि परिवर्तन करने वाले हैं। पहला तो सूर्य देवता ही कर्क राशि से निकलकर 17 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि यानी कि आपका नवा भाव जो कि भाग्य का घर है, और आपका भाग्य सूरज की तरह दमकेगा। आप पारिवारिक परंपराओं का पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे। आप किसी भी उदासीन व्यक्ति के साथ बैठ के उसमें आशावाद भर सकते हैं, उसको खुश कर सकते हैं, उसमें जोश भर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना हाउस द जोश। सो आप जो है जोश भर सकते हैं अपने आसपास के लोगों में। ज़रूर इसका ध्यान रखिए, और इस समय भाग्य आपके साथ ज़रूर होगा। और 17 ही अगस्त को मंगल जो है मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि आपका 5वां घर है, और इसलिए आपका जीवन प्यार और जुनून से भर जाएगा। और बच्चों के संबंध में अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, और आप जो है गिफ्ट ऑफ गैप जिसको हम बोलते हैं कि आप बोलने में बहुत अच्छी आपकी वाणी हो जाएगी, और आपके तर्क बड़े ठोस होंगे, मतलब आर्ग्यूमेंट्स बड़े सॉलिड होंगे, और आपके तर्कों के आगे सामने वाले व्यक्ति के ऊपर एक गहरी छाप छोड़ देंगे, और आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। इसके बाद 18 अगस्त को बुध भी जो है सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि भाग्य फिर से आपके पक्ष में ही रहेगा। और यह गोचर आपको हो सकता है अध्यात्म की तरफ, रेकी की तरफ, ज्योतिष, अंक शास्त्र में आपकी रुचि बढ़ाएगा। और इस सप्ताह में है हमारे पास आपके लिए स्ट्रेंथ कार्ड। ये देखिए कि आप जो है, ये स्त्री जो है एक सिंह को प्यार कर रही है, तो वास्तव में हम पता है कि इस तरह ऐसे हम नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आपको कितनी भी बड़ी परेशानी हो, आप उसको बुद्धि से अपना हल कर सकते हैं, और आपको अपनी मानसिक क्षमता का उपयोग करना चाहिए। उससे आप अपनी कोई भी कितनी भी कठिन से कठिन स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। आप अपने दुश्मनों को, प्रतिद्वंदियों को हरा सकते हैं। और इस समय हो सकता है आपको ये सब बहुत कठिन और असंभव लग सकता है, लेकिन आपकी अपनी जो आंतरिक शक्ति है और आपकी आध्यात्मिक जागरूकता है, इससे आप आसानी से इन चीज़ों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। 5वें महीने में है हमारे पास आपके लिए कार्ड द हाई प्रीस्टेस। ये देखिए, एक महिला है, एक पत्थर पे बैठी है, ताज में एक चंद्रमा है, उसके पाँव के पास भी अर्धकार चंद्रमा है। चंद्रमा हमारी भावनाओं का, हमारी अंतर्ज्ञान का, हमारी मानसिक शक्ति का, हमारे अवचेतन मन से जुड़ा हुआ है। और ये इस समय ये है कि आप बहुत ज़्यादा भावात्मक होंगे, और आपको जिसको बोलते हैं ना कि छठी इंद्री आपकी बहुत ज़्यादा चलेगी इस समय, और आपको सही ज्ञान देगी, सही संकेत देगी, और आपको उसको ज़रूर मानना चाहिए। और इस समय हो सकता है कि आप थोड़े से परेशान हो, और आप आंतरिक शांति की तलाश कर रहे हों। आप शायद अलग थलग रहना चाहें, जिससे कि आपके ज़िंदगी के कुछ मसलों के सवालों के जवाब आपको मिलें। और इसके साथ साथ इस समय आप अगर कुछ बनाना चाहें, मतलब कि कुछ व्यापार शुरू करना चाहें, कोई कार्य शुरू करेंगे, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपको इस समय अपने अंदर एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है। आपके पास प्लेजर एंड वर्क, मतलब कि कार्य क्षेत्र, और आपको खेल क्षेत्र, मतलब कि आराम, इन दोनों के बीच में आपको एक बैलेंस बनाना है सही। और इस सप्ताह हो सकता है आपके सामने कई रहस्य सामने आए, और आप में से कुछ लोग जीवन के विभिन्न रहस्यों को सीखने की ओर झुकाव महसूस कर सकते हैं, और आप जो हो सकता है आप में से कुछ लोग आध्यात्म में गोता लगाएं। और छठे हफ्ते में है हमारे पास आपके लिए कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स, और आप इस स्थान पर पहुँचे हैं। इस स्थान पर पहुंचने के लिए आपने बहुत मेहनत करी, कठिन परिश्रम किया, और यहाँ पर आपने काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है। और इस यात्रा के दौरान आपने जो भी अनुभव प्राप्त किया है, या आपने जो भी कौशल हासिल किया है, वह जो है इस जीवन में किसी के द्वारा दूर नहीं, कोई आपसे छीन नहीं सकता। और आपको यहाँ पे पहुँचने के लिए आपने बहुत सारी बाधाएं प्राप्त की हैं, लेकिन आपने अपनी बुद्धि की क्षमता से आप सक्षम हैं उन सब बाधाओं को पार करने में। और कोई अन्य आगामी बाधा भी अगर आएगी तो वो भी आप पार कर लेंगे। अभी आपका जीवन शुरू ही हुआ है, और एक चक्र समाप्त होकर के एक नया चक्र शुरू होने वाला है। आप अपने विरोधियों पर विजयी होंगे, साहस के साथ हावी रहेंगे। बहुत ही बढ़िया कार्ड। तो धनु राशि के जातकों, अगस्त का आगामी महीना आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आए और नकारात्मक ऊर्जा को हटाए। इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार।